अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा जो 90% से ज़्यादा ट्रेडर इग्नोर करते हैं और अपने अकाउंट्स ब्लो अप कर देते हैं। जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, इस चीज़ को अगर आप सही से इंप्लीमेंट कर लें तो आप अपने अकाउंट्स वॉश आउट होने से बचा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज जिस चीज़ का मैं आपको बताऊंगा वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग से आप मेक श्योर करेंगे कि आप उतना ही रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं और हद से ज़्यादा रिस्क लेके अपना अकाउंट ब्लो अप ना कर दें। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। ये है कामरान और ये है मोहसिन। ये दोनों 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड लेते हैं और लेट से इन दोनों का $10,000 का अकाउंट साइज है और इनकी नेक्स्ट 10 ट्रेड्स का रिजल्ट कुछ यूँ आता है: लॉस लॉस विन विन, लॉस विन लॉस विन विन। अब मोहसिन ने ट्रेड्स तो 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ली थी, लेकिन उसने पर ट्रेड अपने अकाउंट साइज का 50% पोर्शन रिस्क ले लिया, जबकि कामरान ने पर ट्रेड सिर्फ अकाउंट साइज का 10% ही रिस्क लिया। अब पहली दो ट्रेड जब लॉस में गई तो मोहसिन का अकाउंट वॉश आउट हो गया क्योंकि उसने पर ट्रेड 50% अकाउंट साइज का रिस्क लिया था और पहली दो ट्रेड में उसका 100% पैसा चला गया, जबकि पहली दो ट्रेड्स में कामरान को अपने अकाउंट साइज का सिर्फ 20% पोर्शन खोना पड़ा। नेट प्रॉफिट देखें तो रिजल्ट कुछ यूँ निकला, यानी 4 ट्रेड लूज करने के बावजूद कामरान 60% नेट प्रॉफिट में गया और मोहसिन ने पहले दो ट्रेड में ही अपना अकाउंट ब्लो अप कर दिया। तो बेशक आप 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो से ट्रेड कर रहे हों, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो आप भी अपना अकाउंट मोहसिन की तरह ब्लो अप कर देंगे। अब पोजीशन साइज कितना लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। लेट से आपका अकाउंट साइज $5,000 है और आप 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं और अपने अकाउंट साइज का सिर्फ 10% ही यानी $500 का ही रिस्क लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको कितनी लॉट्स ट्रेड करनी चाहिए? 0.01 लॉट, 0.11 लॉट, 0.45 लॉट या 3 लॉट्स? कितनी लॉट्स? तो ऐसे में आता है पोजीशन साइज कैलकुलेटर। गूगल पे बहुत से पोजीशन साइज कैलकुलेटर मौजूद है, लेकिन मुझे ये myfxbook.com वाला कैलकुलेटर ठीक लगता है तो मैं ये यूज़ करूँगा। अब हम अपनी तमाम सिचुएशन इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको हमने कहा हम गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं। बेस करेंसी हमारे अकाउंट की $, है। अकाउंट साइज़ हमारा $5,000 है। रिस्क हमने कहा कि हम अपने अकाउंट साइज़ का सिर्फ 10% रिस्क लेना चाहते हैं और स्टॉप लॉस हम 30 पिप्स रखना चाहते हैं। ये तमाम वैल्यूज पुट करके जब हम कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 लॉट्स। याद दहाने के लिए बता दूं, एक स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स होते हैं, मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स और माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट्स। पोजीशन साइज कैलकुलेटर कह रहा है हम अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से 1667 यूनिट्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह के ऑड नंबर की ट्रेडिंग नहीं हो सकती तो इसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेटर हमें कह रहा है कि हम 0.02 लॉट्स की ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप इस तरह प्रॉपर कैलकुलेशन ना करें और लेट से आप यहाँ 0.05 लॉट्स ट्रेड कर लेते हैं या 0.11 लॉट्स ट्रेड कर लेते हैं, तो जब मार्केट 30 पिप्स डाउन जाएगी तो आप अपने अकाउंट का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लूज़ कर देंगे। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मजीद कुछ वीडियोस लेके आऊँगा क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसको इग्नोर करते हैं, तो इसके ऊपर आपको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।